याद रखिएगा, हेल्थ और वेल्थ यही है मनुष्य की कमजोरी, विशेष करके इस संसार में रहने वाले लोग। और यही कमजोरी आजकल अब विश्वासियों की भी हो रही है। उनकी भी कमजोरी हेल्थ है और उनकी कमजोरी वेल्थ है। और इसीलिए पैसे के लिए ये दुनिया पागल है। पैसे के बगैर वे कुछ नहीं कर सकते। पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम पैसे और परमेश्वर की सेवा दोनों साथ साथ नहीं कर सकते, एक को तो नौकर बनाना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक यदि आप उस पैसे को अपने पैरों तले नहीं रखते, आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। पैसे को इस्तेमाल करिए, पैसा आपको इस्तेमाल ना करने पाए। ये दुनिया वाले पैसे के पीछे हैं। जैसे एक हड्डी के पीछे कुत्ता होता है, वैसे दुनिया वाले पूरे उस हड्डी रूपी पैसे के पीछे हैं। और विश्वासी यदि आप भी उसी जुलूस में हैं, तो याद रखिएगा आप भी उन अविश्वासियों जैसे ही हैं। फिर आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की। और दुनिया पागल है इन चीजों के प्रति, हेल्थ और वेल्थ। और इसीलिए जब आप ऐसे कलीसियाओं में जाएंगे, शैतान क्या करता है, ऐसे प्रचारकों का इस्तेमाल करता है ऐसे ही संदेश या ऐसे ही बातें उनको बताने का। क्या बताते हैं वो, कि यदि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे आप, तो आपको प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देगा, शरीर से संबंधित आपकी सारी जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। क्या ये गलत है? गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले याद रखिएगा, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज तो कर, तभी ऐसी चीजें प्रभु अपने आप आपके जीवन में देता जाएगा। लेकिन तुम लोग खोज किसकी कर रहे हो? परमेश्वर के राज्य और उसकी खोज थोड़ी कर रहे हैं आप तो खोज ही इन चीजों को रहे हो जो हमको फ्री में मिल गया, परमेश्वर ने दे दिया। इन सांसारिक चीजों के पीछे आप भाग रहे हो। इसलिए तो आत्मिकता आपकी छूट गई, आत्मिकता में कंगाल हो गए। और कई आजकल के धनी विश्वासी आत्मा में कंगाल हैं। वे इस संसार में धनी होकर वहां गरीबी का जीवन बिताएंगे। और कई लोग जो यहां गरीब होकर दुख तकलीफ में झेलते हुए प्रभु से प्रेम रखते हुए जो जी रहे हैं, वो वहां पर धनी होंगे। अब आप सोचिए आपको कैसा जीना है, आपको क्या करना है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो हेल्थ और वेल्थ, सावधान रहिएगा ऐसे प्रचारकों से जो इन चीजों को फोकस करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, परमेश्वर नियंत्रण में है। वो आपकी जरूरतों को जानते हैं, आपकी शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें और आपकी आत्मिक जरूरतें। क्या परमेश्वर इन चीजों को पूरा करने में असमर्थ है कि वो पूरा नहीं करेंगे? जब तक आपका आत्मिक उद्देश्य इस संसार में पूरा नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर आपके शरीर और आपके प्राण की रक्षा करेंगे। और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब इस शरीर और ये प्राण को छोड़ना है। तब आत्मा में प्रभु के साथ आप रहेंगे। इसलिए विश्वास में बढ़िए मेरे प्यारे भाई और बहन, और ऐसे प्रचारकों से सावधान रहिए जो इन चीजों को फोकस करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि शैतान आजकल ऐसे प्रचारकों, शिक्षकों के द्वारा क्या सुना रहा है? वेल्थ के बारे में। इसको अच्छे से समझिए आप। वेल्थ के बारे में मतलब शारीरिक रूप से या शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाली या फिर उसको संतुष्ट करने वाली जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो परमेश्वर पूरा करेगा, ऐसा उनके द्वारा हमको सुनने को मिलता है। और बड़ी दुख की बात है, आजकल कलीसियाओं में ऐसे संसारिक लोग बहुत तेरे आपको मिलेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, जो माइंडसेट जिनका संसारिक है, जो शरीर की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। वे लोग आत्मा की बिल्कुल चिंता नहीं रखते हैं। और उनका ध्यान पूरा इसी बात पे रहता है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं, कैसे हम अमीर हो जाएं, कैसे हम और पैसा कमाएं। और हाँ, उसमें एक और बहाना भी आता है, उस पैसे को कमाकर मैं प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। अरे बेवकूफ, वो तो धोखा है। किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? असल में पैसा के पीछे भागने वाला कभी परमेश्वर की चिंता नहीं करता।
पैसे के पीछे जो भाग रहा है वो अपने स्वार्थी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही भाग रहा है। वो भले ही कितना भी बोले कि मैं प्रभु को दान दे दूंगा, दान देने वाला बंदा अपने कम में से भी दे सकता है। पता है आपको, उसको बहुत करोड़ों रुपए जरूरत नहीं है दान देने वाला। कई लोग होते हैं, कई ओवर आत्मिक होते हैं, वे लोग पता है क्या बोलते हैं, परमेश्वर मुझे इतना पैसा दे दे, मैं उसका 90% प्रभु को दे दूंगा। कौन सा ग्रेट काम कर रहे हो? जब तुम अपना 100 रुपए में से 10 नहीं दे पा रहे हो या 20 नहीं दे पा रहे हो, तो कल तुम करोड़ों आएगा तो लाखों दे दोगे। तुम ढोंगी हो, झूठ बोल रहे हो, तुम लालची हो। ऐसे धोखा देने वाले और ऐसे धोखा खाने वाले बहुत हैं। आपने कभी बिजनेसमैन लोग को सुना होगा, वे लोग कहते हैं एक बार प्रभु बस इतना मुझे मेरे पास आ जाए फिर मैं दान दे दूंगा। दान देने वाला ये नहीं देखता कि उसके पास करोड़ों रुपए हैं। गरीबों की मदद करने वाला ये नहीं देखता कि उसके पास लाखों हैं। पता हो क्या देखता है? मेरे पास यदि 1 रुपए है तो चलो 1 में से मैं 50 पैसा उसको दे देता हूं। ये होता है दान देने का मतलब। और ऐसे ढोंगियों से सावधान रहिएगा जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दान देने का जो बात करते हैं। और कई बार चर्च में भी आपको ऐसे मिलेंगे और वे लोग बोलते हैं प्रभु को हम भेंट देना चाहते हैं। भेंट देने वाला भेंट नहीं करता कि वो करोड़पति बन जाए। भेंट देने वाला अपने प्रेम से 1 रुपए भी दे देता है तो प्रभु के लिए बहुत ही आनंद की बात है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? यदि आप प्रभु को देने के लिए आपके हाथ नहीं बढ़ते हैं, इसका मतलब आप देने वाले बंदे नहीं हैं। और ये बहाना मत मारिए कि आप पास जब लाखों आएगा तब आप प्रभु की सेवा के लिए पैसा अलग करेंगे। अरे देने वाला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देने वाला 10 रुपए में भी देता है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में कितना तुम दे रहे हो इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा है? आपने पढ़ा नहीं यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह के बारे में यदि आप पढ़ के देखिए, यीशु मसीह ने यही कहा, कितना तुम देते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे तुम देते हो इससे फर्क पड़ता है। आपने पढ़ा होगा वो कहानी, जब वो महिला, बूढ़ी स्त्री जब मंदिर में अपने 2 दमड़ी डालती है, उसने अपना सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने देखा कि जितना उसके पास था उसने सब दे दिया, लेकिन जो वहां के फरीसी थे, सदूकी थे, जो अपने आप को बहुत ही धार्मिक समझने वाले ये लोग थे, ये लोग क्या किए? अपना दशमांश निकाल कर दिए। हो सकता है उनके पास लाखों था तो उन्होंने 10,000 निकाल के दे दिया। 10,000 बहुत होता है, लेकिन यीशु मसीह इंप्रेस हुए? बिल्कुल नहीं। ये बातें बकवास है, यीशु मसीह इन चीजों को नहीं मानते। और यदि आप यीशु मसीह के भाई हैं, परमेश्वर के बच्चे, तो आपको भी ये बातें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, कौन कितना देता मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि कौन कितना प्रेम से देता है। मैंने कईयों को ऐसा भी देखा है, देने के बाद भी उनका पूरा ध्यान उसी में रहता है, क्या इनकी आत्मा वाले। और कई बार सवाल पूछते हैं भाई और बहन भी जो भी हैं, वो क्या हमें कलीसिया में देना चाहिए? क्या हमें कलीसिया में देना चाहिए? वो आप बताइए, क्या आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है आपको देने के लिए बताते हैं या नहीं? कलीसिया जब आपकी है, कलीसिया का पिता यानी प्रभु हमारा यीशु मसीह है, उसका काम है सेवा का। उसके काम के लिए, उसके काम की बढ़ोतरी के लिए यदि आप जो देते हैं, ये क्या विश्वासी सपोर्ट करेंगे कि विश्वासी करेंगे? बताइए, आप खुद जज करिए। आप इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर भी याद रखिएगा, मैंने आज तक कभी आपको जबरदस्ती नहीं किया कि आपको देना है, लेकिन मैंने हमेशा आपको आज़ादी दी है, क्योंकि मुझे एक बात पता है, प्रभु से प्रेम रखने वाला अवश्य अपने प्रेम से बहुत कुछ नहीं देता, लेकिन जितना भी वो देता है प्रेम से देता है। ये है सही तरीका नए नियम का देने का। टाइप के बारे में मैं कभी और आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर इन चीजों को देखते हैं। आप कितना देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप जितना भी देते हैं प्रेम से देते हैं?
यीशु मसीह को जानने के बाद मैंने कभी भी ये नियम फॉलो नहीं किया कि मुझे टाइट देना है। याद रखिए, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, ये मेरी गवाही है। यीशु मसीह को जानने के बाद, पिता को अनुभव करने के बाद, मैंने कभी भी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि मुझे दशवांश देना है। दशवांश मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। मैं दशवांश के बेस में अपना नहीं जीवन जी रहा हूं। मैं अपने बाप से प्रेम रखता हूं। मेरे लिए दशवांश के जो नियम है मेरे लिए कोई लागू नहीं रखता। मैं चाहूं तो उसको 90% दे दूं, सब कुछ उसी का ही तो है। अब दशवांश वाला नियम मेरे लिए लागू नहीं हो रहा। क्यों? मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं। प्रेम के लिए कौन सा नियम है भाई? प्रेम रखने वाला कभी 10वां भाग या 20वां भाग नहीं देखता। प्रेम से चलने वाला व्यक्ति, उसके लिए कोई भी नियम नहीं होता। प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। प्रेम से मैं तो सब कुछ दे दूं प्रभु को, सब कुछ उसी का ही है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो यदि आप अभी भी इस दशवांश के नियम में फंसे हुए हैं तो अभी भी आपको वहां से निकलने की जरूरत है। नए नियम में आइए, प्रभु यीशु मसीह में बढ़िए। आप प्रेम रखने वाला कभी ये नहीं सोचता कि मुझे इतना ही देना है इसको। ऐसा है होगा आपके लिए भाई, लेकिन जहां तक मैं पढ़ता हूं नए नियम को, ऐसा मेरे लिए नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं और मैं हमेशा ये बोलता हूं, प्रभु जितना मेरे पास है ये सब कुछ आपका ही है, बस मुझे जितना जरूरत है आप मुझे दे दीजिए, बस बाकी आपका ही है। ये मेरा एटीट्यूड है पैसे के प्रति, विशेष करके जहां देने की बात आती है वहां पर। आप कैसे करते मेरे प्यारे भाई और बहन, वो आप देखिए। आपके प्रेम पर निर्भर करता है, आप कैसे और कितना प्रभु से प्रेम रखते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर, मैं सेवा के साथ साथ काम भी करता हूँ, और जब काम करता हूँ उसमें से जो कुछ मुझे प्राप्त होता है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि सब कुछ मेरे प्रभु का है, प्रभु के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। मेरी ज़रूरतें प्रभु इसमें से मुझे दे दे बस, और मुझे उतना ही चाहिए, बाकी पूरा प्रभु की सेवा के लिए। ये मेंटालिटी, ये मानसिकता क्या आप में अब तक बड़ी है, या अभी भी आप उस दशवांश के चक्कर में फंसे हुए हैं कि मुझे 10वां भाग देना है, 90% आपका, 10वां प्रभु का। प्रभु का सब होता है मेरे प्यारे भाई और बहन। कौन सा 10वें हिस्से की बात कर रहे हैं आप? कौन से 10वें हिस्से की बात कर रहे हैं आप? प्रभु ने आपको खरीदा है अपने लहू से, सब कुछ प्रभु का ही है। लेकिन प्रभु आपके प्रेम को देखते हैं कि आप उनसे कितना प्रेम रखते हैं। इसीलिए देने के मामले में जो बातें मुझे बतानी है, मैं कभी और आपको और भी इसके बारे में अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा मैं। लेकिन जितनी बातें अभी मैंने बताई है देने के बारे में, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई। याद रखिएगा आप इन बातों को, ठीक है? सो ये बातें मैं क्यों बताना चाहता हूं, मेरा जो मुख्य उद्देश्य यही है बताने का, कि मैं चाहता हूं कि आप समझिए कि जो शैतान है आज इन झूठे शिक्षकों या प्रचारकों या भविष्यवक्ताओं के द्वारा कैसे लोगों को हेल्थ और वेल्थ के नाम पे बहका रहा है। विशेष करके वेल्थ, पैसों के पीछे पागल है मसीह लोग भी, और यहां कुछ ज्यादा है, नॉर्थ में, साउथ में भी है बहुत ज्यादा। लेकिन क्योंकि हम यहां पर रह रहे हैं, मैं यहां पर रह रहा हूं, मुझे पता है कि यहां पर आसपास क्या हो रहा है। इसलिए यदि आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो बहुत ही सावधान रहिएगा। आज पैसे के लालची जो सेवक हैं, वे खुद तो पैसे के लालची हैं ही, वे आपको भी पैसे के लालची बनाएंगे। वो हमेशा आपको पैसे के बारे में बता बता के, इन्हीं को आशीष समझाकर आपके मन को वॉश कर देंगे। एक बात बताइए, क्या पैसे का आशीष ही सच्ची आशीष है? मैंने पहले भी आपको समझाया है बात, नहीं है। इस संसार का कोई भी आशीष जिसको आप आशीष समझते हैं वो सच्ची नहीं है, वो नाशवान है, यही खत्म हो जाएगा। असली आशीषें, आत्मिक आशीषें होती हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। उनके पीछे यदि आप जा रहे हैं तो आप बुद्धिमान हैं। यदि आप इन संसार के चीजों के पीछे जा रहे हैं, इनको आशीष समझकर आप जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। शैतान आपको धोखा दे रहा, और ये धोखा ये सेवकों के माध्यम से कहीं ज्यादा आ रहा है। और ऐसे लोग को यदि आप सुन रहे हैं, अरे यार शर्म करो आप, दुख होता आपको देख के, आपकी बातें सुनकर।
आप बिल्कुल जज नहीं कर पा रहे हो। शारीरिक चंगाई, शारीरिक स्वस्थता, अच्छा रहना, कंफर्टेबल जीवन, पैसे, धन दौलत, सब कुछ बनाना, यही आपको लगता है आशीष है? सोच के देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। यदि कोई आपका ध्यान इस संसार के शारीरिक सुख, समृद्धि, धन दौलत और शारीरिक स्वस्थता के बारे में ही आपको फोकस करता है, याद रखिए कि ये सब चीजें प्रभु आपके जरूरत के अनुसार आपको दे देंगे। वो जानते हैं कि अब सब चीजें आपको जरूरत है, लेकिन इन्हीं चीजों के लिए यदि आप जी रहे हैं तो हाय आप पे। जैसे कि कई लोग होते हैं केवल खाने के लिए जीते हैं, उनके लिए पेट ही सब कुछ होता है, जीने के लिए थोड़ी खाते हैं ये लोग। वैसा ही है, ये सब चीजें प्रभु हमको देगा क्योंकि हमको आत्मिकता में बढ़ना है। ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको। प्रभु ये सब अपने समय में, अपने अनुसार, अपने हमारे जरूरत के अनुसार हमको देते जाएंगे। इन चीजों के प्रति हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा मुख्य काम क्या है, उस पर हम फोकस करें। इसलिए आत्मिक बातों पर याद रखिए, जो यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी ये सब चीजें प्रभु आपको जोड़ देगा, आपको दे देगा। और ऐसे झूठे शिक्षकों के प्रति थोड़ा सावधान रहिए जो ऐसी बातें आपको समझाते हैं, सिखाते हैं।